नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। हम मौजूद हैं बिहार के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे कभी कहा गया है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जी हाँ, खुदा के रूप में हम और आप हैं। हम और आप एक ऐसे प्राणी हैं जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, ब्रेन है, दिमाग है और अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। लेकिन आपको बता दें कि इस इंसान का कर्तव्य क्या है और क्या करने हैं इसे, इसके लिए बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, या यूँ कहें कि लोग अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो चुके हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को जीने का हक है और अधिकार उनका भी उतना ही है जितना इंसान अपना समझता है। लेकिन इन प्राणियों की देख रेख करने का जिम्मा भी इन्हीं को मिला है। चलिए आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने बेजुबानों के लिए जुबान बनने की कोशिश की है। जी हाँ, गया शहर के रहने वाले मदन तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जिसे लोग कुत्ते कहते हैं, जिसे ढेला मार के भगा देते हैं, जिसे लोग भगाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सोचते नहीं हैं, ऐसे कुत्तों के लिए एक डॉग सेंटर की स्थापना इन्होंने की है। डॉग सेंटर की स्थापना गया शहर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर कोसडीहरा गांव है, जहां पे स्थापित किया गया है। लगभग कंप्लीट बनकर तैयार है, लेकिन अर्थ के अभाव में बहुत सारे काम अभी भी लंबित हैं। आवश्यकता है, ऐसे लोगों की तलाश है जो लोग इन बेजुबानों के लिए आगे आएँ। चलिए आपको सीधे मिलवाते हैं श्री तिवारी से। क्या सोच है उनकी और क्या सोच लेकर चले हैं, इन पे हम इनसे बात करेंगे। सर, बेजुबानी की ज़ुबान बनना कितना अच्छा लगता है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्राणी तो बहुत सारे हैं धरती पर, लेकिन इंसान को ईश्वर ने, आपने जो एक शब्द बोला वो मैंने पढ़ा था कहीं कि ईश्वर ने इंसान को इसीलिए भेजा है कि अन्य प्राणियों की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है, तुम्हारी जिम्मेवारी दे करके हम भेज रहे हैं। और भले हम जिम्मेवारी नहीं निभाएं, और अपने परिवार के लिए तो सारे लोग करते हैं, इनके लिए करके कभी देखना चाहिए। और हमको लगता है कि जानवर से ज़्यादा आपके वफादार कोई नहीं होते। वफादार क्या, मित्र कोई नहीं हो सकते हैं। और कुत्ते तो बट नेचुरल हैं, बाकी जानवर हो या नहीं हो। कुत्तों में तो हमने देखा है, आप एक बिस्किट आज दे दीजिए, 10 दिन बाद भी आइएगा तो आपके पास वो दौड़ के आ जाएगा। तो जो सफरिंग देखा, ढेला मार रहे हैं लोग, साइकिल पर चढ़ा दे रहे हैं, इतने भयभीत कुत्ते रहते हैं कि सड़क पर आप वो रात में सो नहीं पाते हैं। दैट इज़ द ओनली एनिमल। वो रात की नींद नहीं ले पाते हैं कि क्या पता कि रात में कौन उनको क्या कर देगा उनके साथ। तो शुरुआत किया 2007 से, लारिस कुत्तों को उठा करके ला करके घर में रखना, इलाज वगैरह करना। बाद में एक कंसेप्ट आया, कुछ मोटिवेट भी किया, कुछ हैं महिला डॉक्टर एक हैं और भी लोग थे, मोटिवेट किया कि आप एक डॉग सेंटर खोलिए। तो उसकी शुरुआत की। अब यहाँ मिली जगह, गोविंद जी ने दिया, प्रदान किया है, और वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है। इसको चलाया जाएगा अच्छी तरीके से। सर, आप तो सभी जानवरों के लिए करते हैं। कई बार तो आप गाय के लिए इस कदर लड़ाई लड़ते हैं जैसे लगता है कि कोई दुश्मन सचमुच इस पृथ्वी पर रहने वाले जो हिंसक लोग हैं उनके खिलाफ। हाँ, एनिमल क्रूल्टीज़ के केसेस लड़ता हूँ। और गौ तस्करों से जो जब्त होते हैं गाय, उनको गौशालाओं में रखवाना, केयर एंड मेंटेनेंस कोर्ट में लड़ करके दिलवाना, चाहे वो गया गौरक्षणी हो, चाहे खजवती गौशाला हो बोधगया की, इन सब को मैं करता हूँ। अभी खजवती गौशाला को भी कोर्ट से भी दिलवाया है 8-9 लाख रुपए। गया गौरक्षणी को भी करते रहता हूँ। तो वो लड़ना, चूँकि जियों के साथ अभी प्रॉब्लम क्या है कि 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। डॉग को तो कोई काटने के लिए यहाँ नहीं ले जा रहा है, तो डॉग के लिए शेल्टर की बात हो गई है। उनको जो काटने के लिए ले जा रहे हैं, या बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट अवैध तरीके से जा रहे हैं, तो उनको सीज करके, जो एक्टिविस्ट हमारे सीज करते हैं और गौशालाओं में रखवाते हैं, उनके केसेस को लड़ना पड़ता है। और वो हमारा सक्सेस 100% है। जान के आश्चर्य होगा कि शायद ही कोई क्लेम करे कि दुनिया में 100% सक्सेस रेट किसी एडवोकेट का होता है। तो आज तक एक सिंगल एनिमल भी, गाय हो चाहे भैंस हो, कहीं से नहीं छूट पाया है।
किसी कोर्ट ने आदेश भी दिया तो ऊपर एक कोर्ट से हम लोगों को लिया, तो और सक्सेस रेट 100% है। तो उसको उस कोर्ट के फ्रंट पर लड़ना पड़ता है स्ट्रीट पर, और इसको यहाँ लड़ रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री मदन तिवारी से, जिन्होंने साफ साफ बताया कि बेजुबानों के लिए अगर जुबान आपको बनना है तो तिवारी जैसे आपको बनना पड़ेगा, या जैसा मैंने पहले भी बताया कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। सचमुच इंसान के रूप में अगर कोई खुदा के रूप में कोई दिखता है तो ऐसे ही शख्स की तलाश इस पृथ्वी पर ईश्वर को भी होती है। वो भी चाहता है कि ऐसे लोग हों जो किसी दूसरे के लिए जीते हों, उन प्राणियों के लिए जीते हों जिस प्राणी की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आता हो। कोसडीहरा में हम मौजूद हैं और इस डॉग सेंटर पर देखरेख करने के लिए सुनील रहेंगे। ये सुनील भी वैसे ही व्यक्तित्व में से हैं जो बेजुबानों के लिए काम करेंगे। सुनील, आपका यहाँ क्या क्या काम होगा और सर के सानिध्य में रह करके क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या करेंगे? काम करना है, देखभाल करना है, कुत्ता को देखभाल करना, खिलाना पिलाना, भूख लगा खाना है, दूध देना है। क्योंकि उसका जुबान समझना पड़ेगा, भूख लगेगा तो रोएगा तो उसको आपको समझना पड़ेगा। हाँ सर, समझना पड़ेगा। हाँ अच्छा, पहले भी किए हैं? हाँ, पहले भी किए, 6 महीने पहले से कर रहे हैं सर। अच्छा, आवाज़ भी आए हैं। तो ये हैं सुनील। आप जब इस डॉग सेंटर पर आएंगे कोसडीहरा के तो आपको सीधे इन्हीं से मुलाकात होगी। वैसे तो हम और श्री तिवारी जी यहाँ पर सदैव आते जाते रहेंगे ही नहीं, मजबूती से इसे आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करते रहेंगे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहीं विराम लेंगे और हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी अब तक बिहार के दर्शक हैं, उनसे भी हम ये अपील करेंगे कि बेजुबानों के लिए आप भी आगे आइए, क्योंकि आपका जीवन तभी सार्थक है जब उनके लिए आप जिएंगे। जाहिर है कि इन्होंने कई ऐसे केस लड़े हैं गाय के लिए, इवन किसी भी जानवर के लिए, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी प्राणी इनके निगाह में आता है तो उसके लिए ये पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि दमदार तरीके से, ज़ोरदार तरीके से उस हिंसक लोगों के लिए लड़ते हैं और करारा जवाब देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है मदन तिवारी, और यही वजह है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो कहते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका मदन तिवारी है यारो। अब तक बिहार के लिए कोसडीहरा से मैं बिमलेंदु चैतन्य।